नमस्कार साथियों, मैं अमित भंडारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों के लिए प्रमुख वन रिपोर्ट लेकर आया हूं जो कि आपकी लेटेस्ट है 2021 की। और पूरी संभावना यहां पर ये मान के चलिए कि फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पर यहां से एक न एक प्रश्न बन सकता है। और फॉरेस्ट ही नहीं, आने वाले सभी एग्जामों के लिए जो वन रिपोर्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ से संभावना है कि आप लोग के प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर हर एक एक प्रश्न आप लोग का एक एक फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए यहाँ पे भारतीय वन रिपोर्ट जो कि आपका अभी लेटेस्ट पे ही हाल फिलहाल पे 2021 पे जारी की गई थी, यह थी आपकी 17वीं वन रिपोर्ट। उसके बाद देखिए अगला, यह रिपोर्ट केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। तो एग्जाम पर एक और प्रश्न बन सकता है कि कौन जारी करता है, तो यह करता है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला प्रश्न, जो अभी हाल फिलहाल पे एक वन रिपोर्ट जारी की गई थी, तो इसके बारे में देखिए। यह आपकी थी 17वीं वन रिपोर्ट, और यह कब जारी की गई थी, एक एग्जाम पर यह भी प्रश्न बन सकता है, 13 जनवरी 2022 के दिन जारी की गई थी। उसके बाद देखिए, इसको द्विवार्षिक रिपोर्ट किस लिए कहते हैं। देखो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, फॉरेस्ट सर्वे द्वारा प्रथम द्विवार्षिक वन रिपोर्ट पहली बार 1987 से जारी की गई थी। और 1987 से ही जो आपकी वन रिपोर्ट थी हर 2 साल में एक बार आती है, तब इसको कहते हैं द्विवार्षिक रिपोर्ट, 2 वर्षों में एक बार आने वाली। तो एक और प्रश्न बन सकता है कि कितने वर्षों में एक बार आती है, 2 वर्षों में। और कब से आती है आपका, 1987 से, 1987। उसके बाद देखिए प्रमुख आंकड़े हो गए 17वीं वन रिपोर्ट के, कितना वनाच्छादित क्षेत्र है, ये हो गया आपका। तो ये है आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका परसेंटेज पे है 21.71। उसके बाद वृक्षाच्छादित क्षेत्र हो गया आपका 95,748 वर्ग किलोमीटर, और ये परसेंटेज पे है आपका 2.91%। उसके बाद आय को देखिए, इसमें वृक्ष आवरण में वृद्धि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई आपका भारत के, तो यह हुई थी आपका 721 वर्ग किलोमीटर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। वृक्ष आवरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर, और जो कि परसेंटेज पे है आपका 0.76%। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत के 5 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में किसका है वन क्षेत्रफल भारत के, फर्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र। तो देखो यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पहले नंबर पे कौन सा है। इसको देखो मध्य प्रदेश, और हाल फिलहाल पे ही एक एग्जाम पे आपका दूसरे नंबर का पूछा था, तो इसको भी याद कर लीजिए। जो पहले के 3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश है, दूसरे पर आपको मालूम होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश है, और थर्ड पर आपको मालूम होना चाहिए कि यह छत्तीसगढ़ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारत के 5 सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य। देखो जो ऊपर वाला था वो तो आपका एरिया पे था, क्षेत्रफल पर। उसके बाद परसेंटेज पे, तो परसेंटेज पे आपका सबसे ज़्यादा है मिजोरम। तो यहाँ पर देखो, आपको मैं एक बार ऊपर ले जाऊँ, देखो मध्य प्रदेश पे भी मौ पहले है, मिजोरम पे भी मौ आपका पहले है। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो कि वन क्षेत्रफल पे भी पहले मौ वाला है, और आप लोगों का परसेंटेज पे भी आपका पहले मौ वाला है। तो आपका हो गया वन क्षेत्रफल पर आपका मध्य प्रदेश, और प्रतिशत पर आपका हो गया मिजोरम। और देखो अरुणाचल प्रदेश आपका क्षेत्रफल पर भी दूसरे स्थान पर है, और आपका परसेंटेज पे भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और परसेंटेज पे तीसरा आता है मेघालय, चौथा आता है मणिपुर, पांचवा आता है आपका नागालैंड। उसके बाद अगला प्रश्न, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले 5 राज्य। देखो अभी तक हमने आपका पढ़ा कि क्षेत्रफल पर, एरिया पर, उसके बाद आपका परसेंटेज पर, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वन आवरण में वृद्धि, है ना, वृद्धि के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि के बारे में। तो देखो यहाँ पे किस में वृद्धि हुई थी, सबसे ज़्यादा आपका वृद्धि हुई थी आपका आंध्र प्रदेश में, सेकंड नंबर पर आता है आपका तेलंगाना, थर्ड पर आता है आपका उड़ीसा, फोर्थ पर आता है आपका कर्नाटक, उसके बाद आपका फिफ्थ पे आता है झारखंड। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपका परसेंटेज वाला, एरिया वाला और वृद्धि आवरण वाला, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आप लोग को और बता दूं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न हमारा, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का 4,992 वर्ग किलोमीटर भाग मैंग्रोव वन से आच्छादित है। तो देखो ये एक प्रश्न बन गया आपका कि मैंग्रोव वन से कितना भाग आच्छादित है, तो यह हो गया आपका 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का 0.15% है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए, 0.15%। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर,
17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखो मैंग्रोव का पूछा है ना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपसे। तो पहले नंबर पर है आपका उड़ीसा, उसके बाद सेकंड पर है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका थर्ड पर है कर्नाटक। एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा इसको मैं। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वृद्धि वाला राज्य है आपका, तो यह है आपका उड़ीसा, सेकेंड पर आता है आपका महाराष्ट्र, थर्ड पर आता है आपका कर्नाटक। उसके बाद अगला 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद। देखो अभी तक हमने आपका बात की वीडियो में ऊपर आपका इंडिया की, अब हम बात करेंगे अपने स्टेट की। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र पर कौन सा जनपद है। तो फर्स्ट पे है आपका एरिया पर पौड़ी, उसके बाद सेकंड आता है नैनीताल, थर्ड उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर आपका टिहरी, फिर अल्मोड़ा, फिर देहरादून, फिर बागेश्वर। यहाँ पर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर टॉप के 5 जरूर याद कर लेना, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। क्योंकि एग्जाम पर देखो यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है, आपसे आरोही क्रम पर पूछ सकता है, अवरोही क्रम पर पूछ सकता है। यहाँ पर आपसे दे देगा पहला नैनीताल, दूसरा पौड़ी, फिर उत्तरकाशी, चमोली, या एक इसी सीरियल वाइज देगा। तो आपने वहाँ पर छांटना होगा कि कौन सा इसमें से सीरियल वाइज राइट है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर टॉप 5 जरूर याद कर लेना आप लोग, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, आपका पिथौरागढ़। ये मैं आप लोगों को पूरा वन रिपोर्ट के साथ पूरा तरीका की भी बताऊंगा कि आप लोगों का कैसे यहाँ पर प्रश्न बन सकता है एग्जाम पर। उसके बाद देखो अगला 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत। अब देखो हमारा उत्तराखंड स्टेट की बात करते हैं हम, अब हम परसेंटेज पे भी आ गए। यहाँ पर देखो परसेंटेज पे आपका सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल जो भी है आपका परसेंटेज पर, यह है आपका नैनीताल, सेकंड पे आता है चंपावत, थर्ड पौड़ी, उसके बाद फोर्थ रुद्रप्रयाग, फिफ्थ आपका टिहरी। यहाँ पर भी आप लोग टॉप 5 जो है आपके जरूर इसको याद कर लेना, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, आपका टिहरी। और इसी वीडियो में एक और रिक्वेस्ट मेरी आप सभी लोगों से, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों को फ्री में प्रैक्टिस सेट्स करवाए जाते हैं, रात को 9 बजे से फ्री है, आप लोगों ने कोई भी उसका चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए जो लिंक दिया होगा आपको, उसमें क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे होंगे, तो आप लोग हमारे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन पर जाना, है ना। आप लोगों को पता होगा अबाउट सेक्शन कहाँ पे होता है, अबाउट वाले सेक्शन पे जाना, वहाँ पर नीचे एक आप लोगों को लिंक दिखेगा, टेलीग्राम लिखा हुआ है ना, टेलीग्राम का शायद फोटो भी बना हुआ है, टेलीग्राम लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना। अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं हो पाते हो तो अबाउट वाले सेक्शन पे जाना, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, फ्री में प्रैक्टिस सेट्स करवाए जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। देखो आपका परसेंटेज पे मैंने जैसे बता दिया, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून, और उसके बाद आता है आपका उत्तरकाशी, फिर आता है आपका चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर हरिद्वार, और सबसे अंतिम पर आता है उधम सिंह नगर। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, यहाँ पर आप लोग अंतिम से भी याद कर लेना, करीबन 2 तक, अंतिम से लास्ट 2 तक जरूर याद कर लेना आप लोग, इसको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन है सबसे नीचे यहाँ पर देखो, उधम सिंह नगर, तो उसके थोड़ा ऊपर यहाँ पे हरिद्वार। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जनपद। ये देखो एक वन वृद्धि वाला मिलेगा आपको, एक वन में कमी वाला मिलेगा। देखो सबसे कम वन वृद्धि वाला भी मिलेगा आपको, सर्वाधिक वाला भी मिलेगा, और सर्वाधिक आपका वन वृद्धि वाला जनपद है आपका देहरादून, और सबसे कम वन वृद्धि वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर। और उसके बाद एक और प्रश्न, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी वाला जनपद। तो देखो इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, झाड़ी पूछा है ना, डी में आपका ई है तो टिहरी, ऐसे आप लोग के माइंड पे तुरंत आ जाएगा करीबन। तो देखो सर्वाधिक झाड़ी आपका पाई जाती है जनपद टिहरी, और सबसे कम झाड़ी आपका हरिद्वार, ये चीज़ है। उसके बाद अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार के अनुसार उत्तराखंड में अभिलेख वनों का क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसे कि 3 भागों में बांटा गया है। देखो ये यहाँ पर है, उत्तराखंड में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, जो अभिलेख वन है 3 भागों में बांटा गया है। इनका क्षेत्रफल भी एग्जाम पर प्रश्न बन सकता है सीधा 38,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद ये इसके 3 भाग है आपका, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। और यहाँ पर सीधा एक प्रश्न बन सकता है आप लोगों का इसमें से कि सबसे ज़्यादा कौन से टाइप का वन पाया जाता है, तो यह आपका पाया जाता है आरक्षित वन, और उसके बाद आपका सेकेंड पे आपका संरक्षित वन, उसके बाद थर्ड पे आपका अवर्गीकृत वन। और इनका परसेंटेज देखें हम, परसेंटेज भी एग्जाम पे पूछ सकता है आपका, आरक्षित वन जो कि सबसे ज़्यादा है, इसका परसेंटेज है आपका 69.86, और संरक्षित वन का है 26.01, और अवर्गीकृत वन का है आपका 4।
उसके बाद देखो आप लोग को पूरा का पूरा तरीका भी बताऊंगा मैं यहाँ पर कि कैसे एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के बना सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, इसको भी जरूर नोट करना, ऐसे सीधे हवा पे आए को वीडियो को मत चलाना। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा आपका आरक्षित वन पूछ सकता है ना कि कौन सा, जो 3 भाग बांट रखे उसमें सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं। पहला आरक्षित वन, सेकंड आपका संरक्षित वन, थर्ड आपका अवर्गीकृत वन। उसके बाद अगला प्रश्न, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के वनों को 3 भागों में बांटा है। उसके बाद ये देखो, ऊपर वाला हमने किसमें पढ़ा, ऊपर वाला हमने अभिलेख वनों के बारे में पढ़ा। अब नीचे वाला हम वनों को 3 भागों में कैसे, देखो सबसे ज़्यादा एक हो गया आपका अति सघन वन, उसके बाद आपका हो गया मध्यम सघन वन, उसके बाद आपका हो गया खुले वन। तो यहाँ पर देखो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हर एक जितना भी यहाँ पर फैक्ट लेके आ रहा हूँ मैं, सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अति सघन वन का परसेंटेज देख लो 9.45, और उसके बाद आपका नीचे देखो मध्यम सघन वन का 23 हो गया, उसके बाद खुले वन का आपका 12 हो गया। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो एग्जाम पे आपका ऑप्शन आ सकता है अति सघन वन, मध्यम सघन वन सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन खुले वन, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखो अति सघन वन, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो अति सघन वन है आपके नैनीताल में। ये देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा नैनीताल पे, और सबसे कम अति सघन वन आपके पाए जाते हैं हरिद्वार जिले पर। सबसे ज़्यादा नैनीताल और सबसे कम आपका हरिद्वार। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं आपका मध्यम सघन वन पौड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और सबसे कम आपका पाए जाते हैं यह आपका उधम सिंह नगर जिले पर। उसके बाद अगला प्रश्न, खुले वन, खुले वन आपका सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पौड़ी में पाए जाते हैं खुले वन सबसे ज़्यादा, और सबसे कम खुले वन पाए जाते हैं आपका उधम सिंह नगर। यहाँ पर देखो आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या याद करना है, सबसे ज़्यादा किस टाइप के वन पाए जाते हैं आपका मध्यम सघन वन। उसके बाद आपने यहाँ पर याद करना है अति सघन वन में सबसे ज़्यादा किस जिले पे, सबसे कम किस जिले में। अत्यधिक सघन वन आपके नैनीताल में और सबसे कम हरिद्वार में। और उसके बाद अगला मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा आपका पौड़ी में और सबसे कम आपका यहाँ पर उधम सिंह नगर में। उसके बाद आपका खुले वन जो कि सबसे ज़्यादा है आपका पौड़ी में और सबसे कम है उधम सिंह नगर में। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आपके पाए जाते हैं काली नदी में पाए जाते हैं। और देखो यहाँ पर जबकि सर्वाधिक वनों का क्षरण आपका अलकनंदा घाटी में हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो यह हो गई आप लोग की कंप्लीट वीडियो। आई होप दैट आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जरूर जुड़िए। वहाँ पर आप लोग अपने को टेस्ट पे आंक सकते हो कि आप लोगों का कितना डाउन लेवल है या कितना अप लेवल है, कितना मेहनत करने की ज़रूरत। और करीबन जब वहाँ पर हज़ारों के बीच में टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग ये सब कुछ अपने को एनालाइज करोगे वहाँ पे कि कितनी मेहनत करने की ज़रूरत और है और हमारा अभी लेवल क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।